अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फिर ना कहना के साथ मैं मियां वक़ास सादिक। नाजरीन, आज कुछ अहम टॉपिक हैं जिन पे बात करते हैं। कुछ अहम ख़बरें हैं जिनमें से एक तो ये है कि हुकूमत ने जो नैब तरमीम की हैं उनसे किसको फ़ायदा होगा और वो नैब तरमीम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, हुकूमत ने IMF से जो मुआहदा तय किया है उसके बारे में बात करें। अगर पाकिस्तानी तारीख़ पढ़ें तो जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान की तबाही की असल ज़िम्मेदार ये न्यूट्रल्स हैं, जो सियासतदानों को करप्ट करते हैं, उनको अपने इशारों पर चलाते हैं। अगर वो उनके कहने पर ना चलें तो उनको घर भेज दिया जाता है। मुझे यहाँ पर एक फ़िक्रा जो है वो याद आया है मरहूम हमीद गुल साहब का, जनरल हमीद गुल साहब का, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। वो कहते हैं कि न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती, न्यूट्रलिटी इज़ इक्वल टू रास्कैलिटी। या तो आप बदी के साथ हैं या जो है वो आप अच्छाई के साथ हैं, दरमियान में कोई नहीं होता। जो दरमियान में होता है वो न्यूट्रल, जो जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, जो दरमियान में होता है वो फिर मुनाफिक होता है, जो कहता है कि मैं आपके साथ भी हूँ और आपके साथ भी हूँ। इसको मुनाफिकत कहते हैं। इसलिए न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती। अब आते हैं कि जी जो नैब ने तरमीम की हैं वो क्या हैं और उससे क्या फ़ायदा हुआ है जो मौजूदा करप्ट हुक्मरान हैं उनको। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि करप्शन के बारे में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके जो कायदीन हैं उनके क्या बयान आते हैं। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ 7 मई 2017 को एक्सप्रेस, रोज़नामा एक्सप्रेस में इनकी खबर छपी है जी। उन्होंने कहा जी बहुत करप्शन है, तहकीकात में पड़े तो काम कौन करेगा। मियां नवाज शरीफ, यहाँ बहुत सी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। एक वक्त आएगा जब करप्ट अनासर अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। अल्लाह मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों को हदायत दे। मतलब यहाँ भी यही कहूँगा कि अल्लाह आपको हदायत दे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने एक और बयान दिया कि अगर मेरे असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते तो इससे तुम्हें क्या। इमरान खान साहब जो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपके जो असासे हैं वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे असासे अगर आमदन से मुताबिकत नहीं रखते तो इस पर तुम्हें क्या। फिर हमजा शहबाज साहब, उनका बयान है जी करप्शन होती है, अवाम एहतसाब करते हैं, यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। अभी हाल ही में एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जी दुनिया में कई ममालिक ने हमारे जितनी करप्शन करके तरक्की की, पाकिस्तानी कौम इतनी ही चोर है जितनी किसी दूसरे मुल्क की कौम चोर हैं। पाकिस्तानी कौम को चोर करार दिया। जनाब आप होंगे चोर, हम तो नहीं हैं, आप होंगे डकैत, हम तो नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने ख़ुद को NRO दिया है, NRO 2 दिया है, उसमें उसने नायब की तरमीम जो की हैं उससे क्या नुकसानात हैं, नायब की तरमीम के क्या असरात हैं। वो कौमी चोरों की एक और वारदात खुद हुक्मरान खुद ही को NRO दे हैं। इसकी कीमत जो है वो कौम अदा करेगी जबकि इनकी औलादें ऐश करेंगी। तमाम तरमीम जो हैं वो शर्मनाक हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में लूट मार और करप्शन की को जायज़ करार दिया गया है। अब है जी नैब कवानीन का सेक्शन 5U, सरकारी अहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज कर दिया जाएगा। इसका असर क्या है जी, करप्ट लोगों के फ्रंटमैनों और एजेंट्स को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और हौसला अफजाई, मकसूद चपड़ासी और बहुत सारे ऐसे करदार जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 5E, बेनामी दार की तारीफ बदल दी गई। उसका असर क्या होगा, करप्ट अफराद अपने बीवी, बच्चों और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बना सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो जो जायदाद होगी वो बेनामी जायदाद की जो पहले तशरीह थी, तारीफ थी, वो ये थी कि जो अगर बेनामी जायदाद मैंने बनाई है, मैं सियासतदान हूँ, अगर मेरे बीवी, बच्चों या अपने किसी ख़ानदान के फ़र्द के नाम पर जो जायदाद है वो मेरी कंसीडर होगी। अगर उनके जो आमदन है उससे मुताबिकत नहीं रखती तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई झोल है। उसके बाद जी सेक्शन 21G, बिरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। इसका असर किस केस पे पड़ा है जी, इसका असर मरीम नवाज़ के केस पे पड़ा है। जो मरीम नवाज़ का कैलबरी
फाउंड फ्रॉड केस है वो ख़त्म हो गया इस तरमीम के बाद। उसके बाद इस सेक्शन 23 चेयरमैन किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसका ये असर पड़ेगा कि जो सरकारी गवाह बन जाते हैं उनकी हिफाजत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 23 मुलज़म दौरान तफ्तीश अपने असासाजात को फ़रोख्त कर सकता है। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की वजह से तफ्तीश और असासे की बाजियाबी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी कि मैंने करप्शन करके कोई जायदाद बनाई है तो अभी केस की तफ्तीश जारी है और मैं वो अपनी जायदाद किसी और को बेच दूँ तो मैं तो कहूँगा भाई मेरे पास तो कोई जायदाद नहीं है। उसके बाद सेक्शन 9A(X) सेक्शन 5S मफादे अम्मा के केस में कम अज़ कम मुतासरीन की हद 100 कर दी गई है। इसका असर ख्वाजा साद रफ़ी के ख़िलाफ़ केस ख़त्म जिसमें 76 मुतासरीन हैं। उसके बाद सेक्शन 4 रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी के बददियानत फ़ैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। असर राजा परवेज़ अशरफ और शाद खकान अब्बासी के केसेस ख़त्म। उसके बाद सेक्शन 9AV असासों की तारीफ तब्दील। असर शहबाज शरीफ और जरदारी के जाली TT बैंक अकाउंट केस ख़त्म कर दिए गए जी। ये जी वारदात है जी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने डाली है। इसमें एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, क्या ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को इत्मीनान में लिए बगैर नैब को ख़त्म किया हो? ये मुमकिन नहीं लगता। ये मुमकिन हो भी नहीं सकता कि आप एक अदारे को, अकाउंटेबिलिटी के अदारे को ख़त्म कर रहे हैं और न्यूट्रल्स ही हैं और उनको इस बात की भनक तक ना लगे। वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वक्ती तौर पर केसेस तो ख़त्म हो गए हैं लेकिन कौम इन चोरों और डाकुओं को कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, अभी आपको एक और बात बताता हूँ कि इमरान खान जिसने 4 हल्के नहीं भूलने दिए, जिसने पनामा नहीं भूलने दिया और जिसने साजिश जो भी रिसेंटली साजिश हुई है, जो कहते हैं मुदाखलत नहीं हुई, साजिश हुई है, साजिश अवाम को नहीं भूलने दे रहा, वो कैसे इन कवानीन को जो तब्दील किए गए हैं अवाम को भूलने देगा, इन चोरों और डकैतों को भूलने देगा? अगर कोई सोच रहा है कि अवाम भूल जाएगी तो वो मेरा ख्याल है कि ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान कभी भी इन केसेस को नहीं भूलने देगा। वो आवाम को हर रोज़ बताएगा कि इन्होंने क्या डकैती की है, क्या चोरी की है, कैसे नैब के कवानीन जो है वो उनमें तरमीम करके अपने आप को बचाया है। अब आते हैं जी दूसरी तरफ, जो IMF के साथ मुआहदा तय हुआ है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो खबर है ज़राए के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया है जिसमें 1 लाख माहाना तनख्वाह लेने वालों पर दोबारा टैक्स मुतारफ़ करवा दिया गया है, जबकि जुलाई से पेट्रोलियम पर मरहलावार 50 रुपये फ़ी लीटर लीवी लगाने पर भी इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। अभी कल से बयानात घूम रहे हैं कि जी पेट्रोल में जो कीमतों में इजाफे की वजह है उसका ताल्लुक IMF से नहीं है। हालांकि यही सियासतदान, यही शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, शादा खकान अब्बासी, मरीम नवाज़ ने शोर डाला हुआ था कि इमरान खान ने जो नैब से जो मुआहदा किया है IMF से, उस मुआहदे की वजह से जो है वो पेट्रोल महंगा करना पड़ा है, जबकि अब इन्होंने अपने बयान तब्दील कर लिए हैं। मैं इनके इस बयान पे ये कहूँगा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनको क्या पता कि वो क्या होती है। अभी अब ये इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। ये तस्वीर देखें और तस्वीर देख के महजूज हों। इसके साथ ही एक शेर इस तस्वीर पे मैं कहना चाहूँगा, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का अफसाना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।